नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये तव साहुणम्। तीन भुवन में वीतराग विधाता, शिव स्वरूप शिव का त्रियोग समाके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें छठवीं ढाल में व्यवहार चारित्र का व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप बतलाया, जिसमें मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हमने अभी तक की। इसके अलावा भी दिगंबर वीतरागी मुनिराजों का कैसा जीवन होता है, क्या क्या उनके जीवन में विशेषताएं होती है, उसकी चर्चा और अभी आगे चल रही है। आइए अपन लोग इसको पढ़ते हैं। आज 22 परिचयों की चर्चा हम करेंगे। क्या लिख रहे हैं छंद में? एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में कचलौच करत न डरत परिशह, सो लगे निज ध्यान में। हरिनेत्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुति करन, अर्घाव तारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। वाह, क्या बता रहे कि मुनिराज जो है दिन में एक बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े अपने हाथों में ही आहार लेते हैं। के आगे वे केश लॉन्च करते हैं। ये बात अपन कल तक कर चुके थे। अब आगे बोल रहे हैं, कचलौच करत न डरत परिशह सौ, लगे निज ध्यान में। न डरत परिशह सौ, इसका मतलब ये है कि मुनिराज परिशहों से डरते नहीं है। डरते नहीं है मतलब कि उनके जो परिचय आदि होते हैं उसमें वह धैर्य पूर्वक उन परिचयों को जीतते हैं। परिचय को जीतते हैं। जीतना क्या होता है भैया? अभी आगे कई बार ऐसे शब्द आते हैं इसमें कि मुनिराज 22 परिचयों को सहते हैं। ये शब्द भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुनिराज जो है 22 परिचयों को सहन करते हैं। 22 तो सहना मतलब क्या? कोई मजबूरी में नहीं सहते। 22 परिचय सहना मतलब कि 22 प्रकार के जो परिचय अपन पढ़ने वाले हैं उनमें वे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। वे जरा भी अपने आत्म स्वभाव से च्युत नहीं होते और उन 22 प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उनको वो जीतते हैं। तो भैया कैसे जीतते हैं? जैसा अभी पढ़ने वाले अपन सब आगे कि मान लो भूख लगी, तो भूख नाम का एक परिचय है। प्यास लगी तो प्यास नाम का एक परिचय है। ऐसे अलग अलग है। तो भैया भूख लग रही है, तो अब कैसे जीतेंगे उसको? खाना खा के, आहार करके, पानी पी के, कि नहीं, लगे निज ध्यान में, आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशहों से वे नहीं डरते। अर्थात 22 प्रकार के परिशहों पर वे विजय प्राप्त करते हैं। ये है बिल्कुल सीधा सरल तरीका 22 प्रकार के परिशहों पर विजय पाने का। क्या है जयश्री आंटी जी? आत्म ध्यान। भैया आत्म ध्यान क्या होता है हमको तो समझ ही नहीं आता। तो अभी आज अपन समझेंगे क्या एक एक परिचय का स्वरूप है और कैसे उस एक एक परिचय को वे मुनिराज जीत लेते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। आइए, क्या होता है भैया परिचय मतलब? परिचय मतलब होता है सुधा आदि वेदना होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए उसे सह लेना, वह परिचय है। परिचय है माने अत्यंत भयानक भूख प्यास आदि की वेदना हो और ज्ञानी वीतरागी मुनिराज
उन्हें शांत भाव से सहन करते। सहन करते, देखो एक वर्ड इतना अच्छा लिखा, शांत भाव से। भूख तो अपने को भी लगती है, सहन तो अपने को भी करना पड़ता है, पर क्या शांत भाव से करते हैं या दुखी होकर के करते हैं? अरे कई बार ऐसा होता है ना कि भैया भोजन बनने में भी है, थोड़ा टाइम है, तो जब तक क्या करो, वेट करो, अब और कर क्या सकते हैं। तो एक तो वो है, ठीक है, करो भैया इंतजार। तो ये तो दुखी होकर के सहन करना है। और मुनिराज दुखी होकर के सहते नहीं है, वे तो शांत भाव से सहन करते हैं। तो ये शांत भावों से भूख प्यास आदि की जो वेदना है, या और सरल भाषा में बोले तो मुनिराज के किसी भी प्रकार के जो जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, ये परीक्षा देखिए, उपसर्ग तो कभी कभी आते हैं और परिशह डेली आते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि रोज 22 के 22 आ जाए, पर ये परिशह आते आते जाते रहते हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, मच्छरों का काटना, अब ये तो उनका जीवन ही ऐसा है ना। उनके पूरे जीवन ही इन स्ट्रगल्स से भरा हुआ है। तो ऐसे जो भी स्ट्रगल्स मुनिराज के जीवन में आते हैं, वे उन्हें शांत भाव से उन पर विजय पाते, आत्म ध्यान पूर्वक उन परीक्षाओं को क्या करते हैं, जीतते। अभी दोनों टाइप के हैं परीक्षा, शारीरिक और मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा मतलब ये भूख प्यास वगैरह जो सब शारीरिक पीड़ा, और मानसिक मतलब मेंटल स्ट्रेस। माने मुनिराज के लिए भी ऐसा आता है कि भैया उनको कुछ मानसिक पीड़ा हो। भी पढ़ेंगे ना एक एक परिचय, तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा। चलिए अभी ज्यादा भूमिका नहीं बना के सीधा विषय पर आता हूं मैं। ये 22 प्रकार के परिचय के नाम आपके सामने हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंस मशक माने डांस मच्छर आदि, चर्या, शैया, वध। वध चर्या शैया मतलब, चर्या माने विहार आदि के समय जो परिचय हो वो। शैया मतलब, शैया मतलब जहाँ मुनिराज विराजे हैं, जहाँ पर आराम कर रहे हैं, जहाँ लेटे हुए हैं, उस जगह पर उनको कुछ ऐसी भूमि मिल जाए, कठोर भूमि हो, कंकड़ की भूमि हो, पथरीली भूमि हो, उनमें वे समता धारण रखते हैं। ये शैया नाम के परिचय है। वध, वध मतलब कोई उनको मारने पीटने लग जाए। अरे भाई मुनिराज है, कोई उनको मारने लग जाए, उन पर आक्रमण कर दे, पत्थर फेंक दे, तो ये वध। रोग, शरीर में कोई रोग आ जाए। रण स्पर्श, रण स्पर्श क्या होता है? रण स्पर्श मतलब, रण मतलब क्या होता है? घास। और और सोचो, रण मतलब छोटे तिनके, कांटे वगैरह जो छोटे ना, विहार करते करते कोई छोटे कांटे हो, घास आदि आंख में चला जाए, या कांटा पैर में लग जाए। तो अगर ऐसे कुछ इनके तिनके, घास, कांटे आदि चुभ जाए, आंखों में लग जाए, तो वह भी परिचय है, उसको वे जीतते हैं। और आगे देखते हैं, मल, नग्नता, अरति, सरल सरल है ये सब। स्त्री, स्त्री के द्वारा कोई परिचय हो जाए, स्त्री आदि आकर के उनके साथ में बुरा व्यवहार करने लग जाए। निषद्या, निषद्या क्या होता है? हम्म? निषद्या मतलब जिस स्थान पर वे बैठे हुए। शैया मतलब होता है लेटना, जहाँ लेटे हुए वह शैया, और निषद्या माने जहाँ पर वे बैठे हुए हैं, उस जगह पर कुछ हो जाए तो वह निषद्य। आक्रोश, कोई उन पर आक्रोश करे। याचना, याचना क्या होता है? कि आहार आदि ना मिले, महीने महीने हो जाए और कोई आहार देने वाला ना मिले, तो किसी से याचना नहीं करते, भैया हमको आहार करा दो। याचना नहीं करते। अब इतने दिन से अपन पढ़ रहे थे ना, मुनिराज याचना नहीं करते, याचना नहीं करते। अरे याचना करना तो कायरों का लक्षण है। मुनिराज तो इतने वीर होते हैं, वे किसी अवस्था में याचना नहीं करते। ओहो, सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार मतलब, अब ये देखो अभी तक तो थोड़े नेगेटिव नेगेटिव चल रहे थे, अब ये सत्कार पुरस्कार क्या है? कोई उनकी खूब तारीफ करे, कोई उनका खूब सत्कार करे, उनको खूब सम्मान दे, खूब उनकी जय जयकार करे। तो ऐसी दशा में वे राग भी नहीं करते। अरे कोई मेरे को बुरा बोले तो द्वेष नहीं, और कोई मुझे मेरी तारीफ करे तो राग नहीं। ये सत्कार पुरस्कार, ये परिचय है, और इसको वे जीतते हैं।
अलाभ, अलाभ मतलब लाभ नहीं होना, कोई वस्तु नहीं मिलना, अलाभ परिचय। अदर्शन, अदर्शन परिचय मतलब क्या होता है? हम्म, अदर्शन, दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन देखना। और और दर्शन मतलब श्रद्धान, सम्यक दर्शन, श्रद्धान। अगर उनका श्रद्धान डगमगाता हो तो भी वे मुक्ति के मार्ग से च्युत नहीं होते, पुनः मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होते हैं। अदर्शन, श्रद्धान का डगमगाना। प्रज्ञा, प्रज्ञा माने खूब उनकी बुद्धि हो, एक बार में सारी चीज याद कर लेते हो, तो ये प्रज्ञा की तेज है। तो अगर ऐसा हो तो उसमें वे अभिमान नहीं करते। और अज्ञान, इसका ऑपोजिट, कि मुनिराज के साथ में ऐसी स्थिति बन जाए कि बार बार पढ़े तो भी याद ना हो। शिव भूति मुनिराज की है ना कहानी, कुछ भी याद नहीं होता था, तो भी ऐसी अवस्था में भी वे मुनिराज दुखी नहीं होते। ये अज्ञान नाम के परिचय को जीतना। आया समझ में? शॉर्ट में करा है अपन ने इनकी बात। अब कैसे जीतते हैं एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर एक एक परिचय के बारे में अपन देखेंगे। परिशः जय किस प्रकार होता है? बोल रहे तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो, तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु ये रूप से उसका ज्ञाता ही रहे, वही सच्चा परिशहज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिगंबर वीतरागी मुनिराज, अभी ये 22 प्रकार की बातें अपन ने देखी, इन सब में वे शांत रह कैसे लेते हैं? अपने को तो जरा सी भूख लगे तो अपन मचलने लग जाते, खाने को नहीं मिले तो अपन दुखी हो जाते, कोई अपनी जरा सी तारीफ करे तो अपन तो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच जाते। तो ये हम लोगों के साथ में तो ऐसी दशा हो जाती है, जरा सा प्रसंग बनता नहीं है कि हम तो बिल्कुल कषाय में डूब जाते, चाहे क्रोध हो, मान हो, कुछ भी हो। पर ये मुनिराज के पास में ऐसा क्या जादू है कि ऐसे ऐसे प्रसंग बनने पर भी वे सुखी दुखी नहीं होते, वे राग द्वेष नहीं करते? कि भैया वो जादू है तत्व ज्ञान का अभ्यास। इसी छह ढाला में लिखा था पंडित जी ने, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। याद आ रहा है? नहीं यार, अरे चौथी ढाल में था, चौथी ढाल में था, जहाँ सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतलाया ना, तो वहां पर सम्यक ज्ञान के बारे में पूरा बताया। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अरे याद आ रहा है? धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहा। तो वहीं पे उन्होंने आगे लिखा, आते जिनवर कथित तत्व अभ्यास है। इसलिए भैया जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया तत्व है, वस्तु का स्वरूप है, उसका अभ्यास करो, तत्वाभ्यास करो। क्या होगा उससे? कि उस तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होगा। इतनी गजब की भाषा लिखी है जयेश ने आंटी जी। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। पदार्थ मतलब ये 22, ये पदार्थ, अरे कोई भी पदार्थ बोलो, कोई भी सिचुएशन बोलो, कोई भी परिस्थिति बोलो, वो सब पदार्थ हो गए। कुछ भी अवस्था। अब भूख लग रही है तो भूख उन्हें अनिष्ट लगेगी, तब तो वो दुखी होंगे। और सत्कार पुरस्कार उनको इष्ट लगेगा, तब तो वो सुखी होंगे। अरे राग द्वेष क्यों होता है? कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो राग होता है, कोई चीज हमें बुरी लगती है, अनिष्ट लगती है, तो द्वेष होता है। और वे बोल रहे हैं कि राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। तो भैया क्यों नहीं होते उत्पन्न? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा भाषित ना हो। बड़ा मार्मिक शब्द है। भाषित ना हो का मतलब क्या होना चाहिए भाई? भाषित ना हो, भाषित ना हो का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ रियलिटी में तो इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। और तुम्हें तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा ना, तो जो भ्रम हो रहा था इष्ट अनिष्ट पने का,
तो वो भ्रम भी नहीं होगा। बात आ रही है क्या समझ में? देखो वापस करो, वापस करो। जैसे मान के चलो दो जीव हैं, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी। ठीक है, इधर देखो मेरी उंगली। ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी को पर पदार्थ अच्छे बुरे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ज्ञानी सुखी दुखी भी नहीं होता है। बराबर। चलो अब इसके पास आ जाओ। अज्ञानी को पर पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, इसके लिए वो सुखी दुखी होता है। पर क्या वो जो पदार्थ है वो अच्छे बुरे है? ऐसा है क्या कि ज्ञानी के लिए तो अच्छे बुरे नहीं है, पर अज्ञानी के लिए तो अच्छे बुरे है ना? हाँ, अज्ञानी के लिए भी अच्छे बुरे नहीं है, उसको अच्छे बुरे भासित होते हैं। आई क्या बात समझ में? ये भासित का अर्थ बोल रहे था। भासित होना मतलब लगना, सरल भाषा में बोल तो लगना। उसको वैसा जानते हैं। कैसा जानते हैं? कि ठंडी हवा चली तो बढ़िया, और तेज कड़ाके की धूप पड़ गई तो बुरा। ठंडी ठंडी हवा इष्ट है, और गरम गरम लू लपेट चल रही हो वह अनिष्ट है। तो ये तो हमारी अज्ञानता है जो उसमें अच्छे और बुरे का भेद डाल रही है। पर अब उस वस्तु स्वरूप के सर्कल में एक बार आओ, तो आपको पता चलेगा यार कुछ भी अच्छा बुरा थोड़ी है। अच्छा बुरा हमने माना हुआ है। बात आ रही है क्या समझ में? अच्छा बताओ, लाल कलर अच्छा है कि काला कलर अच्छा है, कि पीला अच्छा है? बोलो। कि नहीं, कलर कलर है। हम अच्छा मानते हैं तो राग होता है, और हम बुरा मानते हैं तो द्वेष होता है। कलर थोड़ी अच्छे बुरे होते हैं, कलर तो कलर है। आया समझ में? अब बहुत जोरदार बात है ये, अपने को समझ में आ जाए ना तो अपन नाचे। बताओ, स्वर्ग अच्छा है कि नरक बुरा है? अब लगाओ। स्वर्ग अच्छा है अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, स्वर्ग अच्छा है, नरक बुरा है। हाँ कि ना? कि ये स्वर्ग अच्छा और नरक बुरा उसी को लगता है जो तत्वज्ञानी नहीं होगा। तत्वज्ञानी के लिए तो स्वर्ग और नरक दोनों एक समान है। उसके लिए तो दोनों ही संसार रूप है। आई क्या बात समझ में? क्यों? जैसे अपन लोग हैं, अपन आप मेरे से इंटरव्यू लो और पूछो, भैया आपकी क्या इच्छा है, अगले जन्म में कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग की नरक? तो भाई अपन बोल देंगे कि नहीं भैया नरक तो नहीं जाना है, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा। और मुनिराज से पूछो, महाराज जी क्या इरादा है, अगले भाव में किधर जाना चाहते हो? तो मुनिराज नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 यार, तो देखो नरक तो नहीं जाना चाहते, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है, देखो भैया तपस्या तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत स्वर्ग मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। कि जिसको स्वर्ग अच्छा लग रहा है ना, उसके अभी तत्व ज्ञान नहीं हो। उसको संसार अच्छा लग रहा है, उसको संवर निर्जरा मोक्ष अच्छे नहीं लगते। ये आश्रव तत्व की भूल है, तत्वों का अयथार्थ श्रद्धा। आप लोग को मेरी बात आ रही है क्या समझ में? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें अपन लोग पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताना मतलब वो अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि कैसे ये 22 प्रकार के परिचयों को वो चुटकियों में जीत लेते हैं। कैसे उनके ऊपर मच्छरों के समूह मंडरा रहे हैं, मच्छर झूम रहे हैं, मुनिराज अपने अंतरंग में झूम रहे हैं। ये संभव कैसे हो पा रहा है? अरे अपन लोग तो ग्रंथों में, पुराणों में कथा पढ़ते हैं, तो अपन दांतों तले उंगलियां दबा लेते, ओहो। बताओ, घानी में मुनिराज को पेल दिया। बताओ, रुई में लपेट करके आग लगा दी। अरे ये सब पढ़े ना आप लोगों ने, इतने सारे प्रसंग। देवों ने आकर के परेशान कर दिया, त्रियंचों ने, किसी को सांप ने डस लिया, किसी को भील ने मार दिया। ये वध में आ जाएगा ना, वध में। कोई उनकी निंदा करने लगा, विहार करके जा रहे हो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे, देखो कैसे नंगा व्यक्ति जा रहा है, नंगा नंगा बोल के चिढ़ाने लग जाए। तो ये सारी बातें अपन पढ़े तो अपन तो उनसे द्रवित हो जाए, दुखी हो जाए, अपन खलबल आ जाए। पर वे मुनिराज शांत रहते हैं। तो वो शांति के पीछे का राज है तत्व ज्ञान का अभ्यास। क्योंकि उनको जो वस्तु है, रीता आंटी,
वो वस्तु की जो असलियत है, उस असलियत से वो भली प्रकार से परिचित है। उनको पता है कि अज्ञानी क्या कर सकता है और ज्ञानी क्या कर सकता है। उनको मालूम है कि अज्ञानी है, अबोध है, वो तो नंगा बोल करके हंसी उड़ाएंगे। अज्ञानी से और क्या उम्मीद की जा सकती, तो दुखी नहीं। ये है गजब बात। अब क्या, दुख के कारण मिलने से दुखी नहीं हो, तथा सुख के कारण मिलने से सुखी नहीं, दोनों बातें। हम्म। पाप के उदय में घबराते नहीं है, और पुण्य के उदय में फूलते नहीं है। अब वो लाइन याद करो, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, और पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पा। ये कब हो पाएगा? कि जब हमको सुख के कारण सुख रूप नहीं लगेंगे, और दुख के कारण दुख रूप नहीं लगेंगे। अभी इसी इसी लाइन के बाद में अगली दो लाइन आने वाली है कि चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, चाहे महल हो चाहे शमशान हो, चाहे सोना चांदी हो चाहे कांच के टुकड़े हो, अरे कोई अर्घ उतारे, आरती उतारे, या कोई तलवार से वार कर दे, मुनिराज हर प्रसंग में समता रखते हैं। जान करके समता नहीं रखते, अपन मुनि है, अपन को समता रखनी चाहिए, नहीं तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा समाज में। समता रखो, समता रखो, क्रोध नहीं करना, ऐसे जानबूझ करके नहीं करते। उनको नेचुरली कषाय होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है? कि चाहे कांच हो चाहे सोना, चाहे महल हो चाहे शमशान हो, चाहे रसगुल्ला इमरती हो या उबली हुई मूंग की दाल हो, उनको उसमें अच्छा बुरा लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? कि वे वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। तो जानते हैं इमरती भी पुद्गल है, उबली हुई मूंग की दाल भी पुद्गल है, दोनों ही पुद्गल है। अब क्या अच्छा और क्या बुरा? ना मुझ आत्मा का सुख इमरती में छुपा हुआ है, ना मुझ आत्मा का सुख दाल में छुपा हुआ है। अब क्यों उसके पीछे राग द्वेष करना, जब उससे अपना कोई संबंध ही नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये है मुनि जीवन। जब अपन उस दिन बात कर रहे थे ना भैया, महाराज जी क्या करते होंगे इतनी रात में जाग कर, ये दिन रात आत्मा का चिंतन, जब जग विषयों में रच पच कर, तब वे मुनिराज ये चिंतन करते। इसका नाम है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का अभ्यास। अब पता है, बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास से अगर बाहर में मुनि दीक्षा धारण कर भी ले, तो वो जीव दुखी होगा, वो हैरान परेशान होगा। वो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएगा, वो मच्छरों से बचने के लिए नीम का तेल लगाएगा, कपूर लगाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग का उपाय तो मिला नहीं ना, तो वो बाहर उपाय ढूंढेगा। पर जिनको अंतरंग का सच्चा उपाय मिल गया, तब कुछ चाहिए ही नहीं। इस बल पर वो अपरिग्रही रहते हैं। अरे आपको बात समझ में आ रही है क्या? अपरिग्रह मूल गुण है, इसके लिए अपरिग्रह नहीं रहते। किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसीलिए वो अपरिग्रही होते हैं। ये इतनी जोरदार बात है रीता आंटी। मार्ग अंदर से बाहर की ओर आता है, बाहर से अंदर की ओर नहीं आता। मैं बाहर से अच्छा अच्छा करूँ, अच्छा अच्छा करूँ तो मेरे अंदर के परिणाम सुधर जाएंगे। हाँ, झूठी बात है एकदम। अंतरंग में जितना जितना कषायों का अभाव होगा, अंतरंग में जितनी जितनी वीतरागता प्रकट होगी, बाहर में उतनी विरक्ति दिखेगी। भैया वो कषायों का अभाव कैसे होगा? भैया वो वीतरागता कैसे प्रकट होगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास। आ रहा है क्या समझ में? तत्व टोडरमल जी ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। पढ़ाया था मैंने आपको एक दिन, पढ़ाया था। देखो आप लोग को पढ़ा, अच्छी बात है वो। बाकी क्या परिचय तो अपन लोग पढ़ ही लेंगे, पर मैं तो आपको वो मूल बात से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ
कि कैसे वो संभव हो पाता है। देखिए पेज नंबर क्या होगा शायद। हम्म, एक मिनट, हाँ मैं पेज नंबर आपको खोल के बताता हूँ। हाँ देखो भाई, क्या लिख रहे हैं। देखो, तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित मिल गया सबको, देव आदि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, अरे तपश्चरण भी करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार भी नहीं है समझ में कुछ। कितना ही बाहर में तप कर ले, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया व्रतों को पाल ले, ऊंचा ऊंचा आचरण का पालन कर ले, खूब शास्त्रों को पढ़ ले, सारे शास्त्र रट ले, गाथा की गाथा बिल्कुल ऐसे कि नींद में भी उठा के पूछो तो धड़ल्ले से सब सुना दे, टेप रिकॉर्डर जैसा, बिना एक स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना किसी मात्रा के, देव शास्त्र गुरु का सारा स्वरूप समझ ले, अरे जनता को समझा भी दे, सब कुछ कर ले, फिर भी बोल रहे हैं कि यदि तत्व विचार से रहित है तो उसको तो सम्यक्त्व का अधिकार भी नहीं है। और तप तत्व विचार सहित इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी हो, अंतरंग में तत्व विचार हो और बाहर में शास्त्रों का अभ्यास ना भी हो ना, भैया नहीं हो उसकी इतनी बुद्धि, जरूरी है क्या हर कोई पंडित हो बुद्धि से कि सारे शास्त्रों को पढ़ लेगा। तो चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तत्व विचार मतलब यही सारी बात, सात तत्वों का व्यवस्थित श्रद्धान, निज को निज, पर को पर जान, आश्रव का स्वरूप समझना, संवर निर्जरा का स्वरूप समझना, क्या हितरूप है क्या हितरूप नहीं है। जब तक ये बराबर विचार नहीं होगा तो बिना विचार के तत्व ज्ञान कैसे होगा। और उस तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना आप चाहो कि मैं को परिशस जी जय हो जाए, तीन काल में संभव नहीं है। तीन काल में हेमलता आंटी की क्या बात चल रही है हमारी। बात ये चल रही है कि मुनिराज ये परीक्षाओं को जीत कैसे लेते हैं। तो वो जीत लेते हैं तत्व ज्ञान के अभ्यास। आ रही क्या बात समझ में। ये देखो तीसरे पॉइंट क्या लिख रहे हैं, वे सुख दुख के कारण मिलने पर सुखी दुखी नहीं होते, किंतु ज्ञेय रूप से उसके ज्ञाता ही रहते हैं। क्या गजब है। ज्ञेय रूप से उसके ज्ञाता रहते हैं। समझना है थोड़ा सा, देखो उसको समझाते हैं। ज्ञेय क्या होता है। ज्ञेय, बोलो। ज्ञेय मतलब जिन्हें जान रहे हैं, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को जाना जा रहा है वो कहलाते हैं ज्ञेय। ज्ञाता कौन होता है। ज्ञाता अपर, माने जो जान रहा है, जानने वाले को बोलते हैं ज्ञाता, जिसको ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है वो ज्ञेय। क्या बोल रहे हैं, तो मानो अ, मच्छर आया, मच्छर ने काटा। अब मच्छर ने काटा तो वो मच्छर उनके लिए अनिष्ट हो तो वो दुखी हो, पर वो मच्छर उनके लिए अनिष्ट नहीं है, वो मच्छर उनके लिए ज्ञान में आने वाला एक ज्ञेय है। उदाहरण से समझाते हैं। दर्पण होता है, दर्पण, मिरर। अब उस मिरर के सामने अगर अपन लड्डू रखो तो मिरर को क्या फायदा होगा। अरे वो कांच है ना, कांच, आईना, क्या बोलते हो आप लोग, दर्पण मिरर। उसके सामने अगर अपन इमरती रखो, लड्डू रखो, छप्पन भोग रखो, तो उस कांच को क्या फायदा होगा। हेमलता आंटी जी, आपके पीछे कांच है ना, देखो आपके पीछे कांच है ना, तो इस कांच के सामने गोरा व्यक्ति आए तो इस कांच को कुछ अच्छा लगेगा।
और कांच के सामने कोई काला व्यक्ति आए तो कांच का क्या नुकसान है? क्यों? खूबसूरत मिस वर्ल्ड किसी कांच के सामने खड़ी हो जाए तो उस कांच को क्या फायदा है? और बहुत गंदा दिखने वाला कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कांच का क्या घाटा है? कि भैया कांच का काम तो ये है कि जो उसके सामने आ जाए उसको वो झलका देगा, खत्म। अच्छे बुरे की बात कहाँ है उसमें? जो जैसा उसमें आता है वैसा रिफ्लेक्शन हो जाता है, बात खत्म। ऐसे ही ज्ञान का काम तो है जानना। क्या जानना? कि जो भी गे आ जाए उसको जान लिया। तो फिर वो राग द्वेष हो रहा है, वो ज्ञान का काम नहीं है। वो राग द्वेष कषाय का काम है। ज्ञान थोड़ी राग द्वेष करता है। किस किस को बात समझ में नहीं आई? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। ज्ञान का क्या काम है? चलो, दर्पण है, दर्पण। दर्पण का काम क्या है? दर्पण का काम ये है कि सामने अगर आग हो तो वो आग उसमें दिख जाएगी, सामने मोर नाच रहा हो तो मोर उसमें दिख जाएगा। दर्पण बदल करके कुछ और हो जाएगा, दर्पण मोर बन जाएगा, दर्पण आग बन जाएगा कि नहीं? भले ही वो दर्पण में दिख रहे हैं पर दर्पण कोई वैसा हो थोड़ी जा रहा है। ऐसे ही मुनिराज ये भली प्रकार से जानते हैं कि ये जो कुछ भी है ना, ये सब ये मेरे ज्ञान के सिर्फ गे है। अरे वो आपकी बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती करनी दी, वो होती हुई बेइज्जती को मैंने जाना। आ रही क्या बात समझ में? भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। अरे भोजन नहीं मिलने से मेरा नुकसान नहीं हुआ। भोजन नहीं मिलने रूप जो कुछ भी परिणमन हुआ, उस परिणमन को मैंने सिर्फ जाना। जाना, राग द्वेष नहीं किया, कष्टाय हुई ही नहीं। और डेढ़ अक्कल व्यक्ति क्या करता है? डेढ़ अक्कल मतलब अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। वो क्या करता है? जानना प्लस राग द्वेष करना। जानता तो है ही, अरे जानना तो आत्मा का स्वभाव है ही ना। तो जाने का तो सही वो, पर जानने के बाद वो एक स्टेप और आगे का काम करता है। क्या करता है? अच्छा बुरा मानता है। जानने में आ जाने में कोई समस्या नहीं है मनोरमा के। जैसे हम लोग कई बार ऐसा प्रयास करते हैं, अरे नहीं नहीं भैया हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। क्यों? हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको राग द्वेष होगा। तो राग द्वेष ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम तो बचते हैं, बचते हैं, देखते नहीं। अरे ऐसा करते कि नहीं करते भाई? करते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि जानने से राग द्वेष नहीं होता है। वो जो अज्ञान है ना, अज्ञान, क्या ज्ञान? कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उस अज्ञान की वजह से राग द्वेष हो रहा है। हेमलता के, अच्छा अगर जानने की वजह से राग द्वेष हो जाता हो तो अपन लोग तो बहुत ही थोड़ा सा जानते हैं। वो केवली भगवान, सिद्ध अरिहंत सिद्ध भगवान तो पूरे लोक को जान रहे। तो फिर वो रागी द्वेषी क्यों नहीं हो रहे? प्रश्न तो ये। अच्छा अपन कितना सा जानते बताओ? जरा से थोड़ी बहुत बातें जान पाते, अपनी, अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की। और कितनी जानते? और वो भगवान तो तीनों लोक की सारी बातों को जान रहे और उनको राग द्वेष नहीं हो रहा। तो प्रश्न ये है कि क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है राग द्वेष? क्योंकि वो राग द्वेष ज्ञान की वजह से नहीं होता है। वो राग द्वेष होता है तत्व ज्ञान के अभाव से। तत्व ज्ञान के अभाव से जो जानने में गेय आते हैं, उन गेयों में अच्छे और बुरे की कल्पना करता है। आ रही बात समझ में? और जहां वहां पर अच्छा और बुरा माना, वहां पर राग द्वेष हुआ। तो अब ये जो जीव है, ये मात्र ज्ञाता ना रह करके रागी हो जाता है, द्वेषी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, मानी हो जाता है, कषाई हो जाता है। आप लोग को आ रहा है क्या समझ में? भैया नहीं आया ना समझ में तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर समझ में आ जाएगा ना, पूरे जीवन अपन नाचेंगे आनंद में। इतनी जोरदार बात है। अपन जरा जरा सी बातों में कषाय कर लेते हैं ना, क्यों कर लेते हैं? कि अपने को ऐसा लगता है कि ये बुरा है और ये अच्छा है। तो बुरे से द्वेष, अच्छे से राग। और जब अपने को ये चीज क्लिक क्लिक हो जाएगी
यार कोई अच्छा बुरा नहीं है, मात्र अपने ज्ञान के गे तो है, तो क्या फर्क पड़ जाता है? कांच के सामने रसगुल्ला आ जाए या कांच के सामने इमरती आ जाए, कांच का क्या फर्क पड़ा? ऐसे ही मेरे ज्ञान के गे कोई ये बन जाए या मेरी ज्ञान का गे ये बन जाए, क्या फर्क पड़ा? ज्ञान का गे तो है समझ में? क्या? अब जो अपने को मात्र ज्ञाता जानेगा, ज्ञाता अनुभवेगा, वो रागी नहीं होगा। और जो अपने को ज्ञाता ना मान करके कर्ता धर्ता मानेगा ना, उसके राग द्वेष आए बिना नहीं रहेंगे। ये मूल बात है। तो मुनिराज को आनंद किस बात का है? इसी बात का तो उनको आनंद है। अच्छा, अपन लोग काय को आनंद मानते हैं? भैया खूब अच्छा पहनने ओढ़ने का हो तो मजा आता है, खूब खाने पीने को बढ़िया हो, अच्छी व्यवस्था हो तो मजा आता है, अच्छा बंगला हो तो मजा आता है। अपन लोगों ने यहाँ पे आनंद मान रखा है, तो अपन इसी को जुटाने में लगे रहते हैं। मुनिराज को पता है यहाँ पे कुछ आनंद है ही नहीं। आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। आनंद कहीं भोगों में नहीं है कि हम भोगों के पीछे दौड़ लगाए, भोगों के भिखारी नहीं है वो। जहां आनंद है वो उस आत्मा को जानते हैं, खत्म बात। तो भाई उनको चाहिए ही नहीं कोई चीजें। अरे आपको समझ में आ रहा है? अब आई वीतरागता सच्ची। क्यों? कि हमको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। अब होगा अपरिग्रह सच्चा। अब आपको वो मुनि धर्म का मैं बिल्कुल क्रीम बता रहा हूँ, क्रीम। इसका नाम है दिगंबर मुनिराज। अभी ये जो 28 मूल गुण पढ़ रहे थे ना, ये तो उनकी बाहरी परिणति थी। पर ये बाहरी परिणति आ कहाँ से पा रही है, कहाँ से आ पा रही है? ये अंतरंग की परिणति से। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले वो वाक्य बोला था, मोक्ष मार्ग बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता, अंदर से बाहर की तरफ होता है। यही सच्चा परिचय जय है। ये बात आप लोग को बैठी थोड़ी बहुत, तो फिर अपन अब एक एक परिचय के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले? पक्का? चलो, अब आइए सुधा परिचय। क्या है सुधा परिचय? भूख लगना, सरल भाषा में भूख। तो भाई भूख लगे और आहार नहीं मिले तो दुख का कारण तो उपस्थित हो गया। अरे भूख लग रहा है, भूख लग रही है, आहार नहीं मिल। अब इस परिचय को मुनिराज कैसे जीत रहे हैं? कैसे जीत रहे हैं? कि भले ही भूख लगे, भले ही आहार ना मिले, फिर भी अनाहारी आत्मा का उनको श्रद्धान है। उनको ये बराबर पक्का निर्णय है कि आत्मा कुछ कहाँ खाता है। आत्मा को जरूरत है क्या रोटी की? आत्मा को जरूरत नहीं है। इसके बल पर वो क्षुधा परिचय को जीत ले। समझ में आया? अब लगाओ, इसी ट्रैक पर चलेंगे अपन आगे। त्रषा, त्रषा मतलब होता है प्यास। प्यास लग रही है, गले सूख रहे हैं, तो भी अपने अंतरंग में दीनता नहीं लाते। क्यों? भैया कुछ नहीं मिल रहा पीने को, कितनी गर्मी का मौसम है बताओ, गले सूख गए। अरे गले सूख गए तो भी वो रस का पान करेंगे। ये कौन सा रस है भैया उनके पास में? कौन सा रस है? समता का रस है। समता रस का पान करेंगे। अभी अब ये बातें अपने को सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है कि भैया कैसी बात कर रहे हो, ये कोई पॉसिबल थोड़ी ऐसी कोई चीज है। बस बातों में ही अच्छी लगती है, बातों में अच्छी नहीं लगती है। मैंने इसका उदाहरण दिया था एक बार पहले। आप किसी की सोने चांदी की दुकान हो, है, और अक्षय तृतीया का बिजनेस हो। ठीक है, याद आ रहा है उदाहरण? पत्नी ने घर से टिफिन भेज दिया और इतने ग्राहक है कि पैसे गिनने की फुर्सत नहीं है, बैठ करके भोजन करना तो दूर। अब बताओ उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है? प्यास सता रही है कि नहीं सता रही है? ठंड गर्मी सता रही है कि नहीं सता रही है? अरे हमने तो ऐसी, आप लोगों ने भी देखी होगी, सराफा वगैरह में ऐसी ऐसी दुकानें हैं, मनोरम आंटी जी, कि 10 लोग भी खड़े नहीं हो सकते एक साथ, इतनी छोटी छोटी दुकानें होती है लोगों की। और लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए, पसीना टपक रहा है, और ग्राहक खड़ा है, बताओ गर्मी सता रही है कि नहीं सता रही है?
तो जब उस व्यापारी को भूख प्यास ठंडी गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं सता रही है, तो हमारे मुनिराजों को ना सताए, इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे उस बिजनेसमैन के लक्ष्य में पैसा है ना, प्रॉफिट है ना, तो वो सारी बातें उसके लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। ऐसे ही जिन मुनिराज के लक्ष्य में वो आत्मा है, उनके लिए अब ये बाहर की परिस्थितियां कुछ मायने नहीं रखती। अरे उनको उनका लक्ष्य दिख रहा है सिद्ध अवस्था, आई समझ में। आगे देखो, शीत उष्ण आगे आया था ना, शीत उष्ण कहाँ है, शीत उष्ण ठंडी गर्मी। हम्म, अब देखो कितना सुंदर इसमें लिखा है। मैं भेज दूंगा, अगर आपको पढ़ना हो तो ग्रुप पर डाल दूंगा। अस्पर्शी ज्ञायक भगवान, ध्यावे साधु परम सुख का। अब बोल रहे भाई ठंडी गर्मी का दुख नहीं होता, कि ठंडी गर्मी तो जिसमें स्पर्श गुण होगा वहां पर होगी, आत्मा में तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो ठंड और गर्मी छुएगी किसको। ऐसे ठंडी और गर्मी को जीत लेते हैं। सारी बात समझ में। हीटर जला के नहीं जीतते शीत परिचय को, और एसी लगा के नहीं जीतते उष्ण परिचय को। अरे उस आत्मा के आधार से जीत लिया जाता है। कौन आत्मा, कि जिस आत्मा को ठंड और गर्मी छू ही नहीं सकती, मैं वो आत्म तत्व हूँ। पढ़ते कि नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। अब भैया मेरे को कोई छू नहीं सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता, तो वो गर्मी आके मुझे छू जाएगी, वो ठंडी ठंडी हवा छू जाएगी। अरे इसको छुएगी, इसको, ये पुद्गल है, इसमें पाया जाता है स्पर्श। मैं जीव हूं, मेरे अंदर स्पर्श है का, जो मेरे को छू जाए। इस बल पर जीत रहे वो शीत और उष्ण परिचय। गजब है मुनि जीवन। और आगे चले, दंस मशक परिचय। दंस मशक जब तन में लगे, ज्ञान रूप से मुहिवर पर, बहे ज्ञान धारा और माही, परिचय में उपयोग मच्छर आ रहे। अब ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए ना, चारित्र चक्रवर्ती, उनके जीवन के ऐसे बहुत सारे, उनकी एक पुस्तक है इतनी मोटी, चारित्र चक्रवर्ती के नाम से। उनकी उसमें जीवन के बहुत सारे प्रसंग है, उनकी दीक्षा के पहले की भी और बाद के भी। तो वहां पर है, वे सामायिक के लिए बैठे, और जहां पर थे जंगल में, पूरी रात भर मच्छर झूमते रहे, और मच्छरों ने काट 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 करके ऐसा कर दिया, पूरा शरीर सूज गया, पूरा शरीर लाल पड़ गया, इतने मच्छर काटे पूरी रात में। अब सुबह सुबह श्रावक लोग आए, तो वे तो बड़े दुखी हो गए, देख के, "अरे भगवान, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया।" एक बार मुनिराज से तो पूछो, वे कितने दुखी है। कोई बात नहीं, अच्छा मच्छर थे क्या, कोई बात नहीं, इतने हल्के में बात खत्म हो जाती है। क्यों? अरे जिनके ज्ञान में वो आत्मा झलक रहा हो, अब उनको इस शरीर की परवाह रहेगी क्या। आगे देखो, दंस मशक के आगे क्या है, नग्न। यहाँ इसी के आधार पर चलो, चलिए आप इसी के आधार से चलते चलो। नग्न परिचय। नग्न परिचय माने कोई उन्हें नग्न देख करके, मुनिराज को कोई नग्न देख करके कोई उनका उपहास करे। अरे कैसे जा रहे बताओ, अरे नहीं, शर्म ही नहीं आ रही, कोई लाज नहीं है, ऐसे ही निकले जा रहे हैं। तो ऐसा सुनकर, ऐसा जान करके भी वे दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि भाई जो यथाजात प्राकृतिक रूप है, उस यथाजात रूप को हमने धारण किया हुआ है। अरे हमारे अंतरंग में कोई विकार हो, तो हम उस विकार को ढकने के लिए कपड़े यूज करें। अब हम तो निर्विकारी हैं, हमारे अंदर कोई विकार है नहीं, तो क्यों उनकी बातों से प्रभावित हो। और देखो, अरति परिचय, अरति भी लिखा है ना इसमें, ये लिखा आगे लिखा है सेकंड कॉलम में तीसरे नंबर पे, अरति परिचय। अरति मतलब, रति माने क्या होता है, रति मतलब क्या होता है, रति मतलब राग, अरति मतलब द्वेष। सरल भाषा में अरति का मतलब होता है
कोई उनके साथ में, देखो इसमें से पढ़ते क्या लिख रहे हैं। संयम से अरति उत्पन्न होने के कारण होते हुए संयम में अत्यंत प्रेम अरति परिचय जय है। माने मुनिराज संयम आदि का पालन करे और पाप का उदय ऐसा हो कि वो संयम आदि का पालन ना हो सके, अरति उत्पन्न होवे, संयम से ही अरति उत्पन्न होने लग जाए, तो भी उस अरति परिचय को वे जीतते हैं, संयम में दृढ़ रहते हैं, संयम से च्युत नहीं होते। ठीक है, अरति को छोड़ते हैं, संयम में दृढ़ रहते हैं। स्त्री परिचय, स्त्री परिचय माने, स्त्री परिचय क्या होता है? स्त्री के द्वारा बाधा पहुंचाने पर भी, अथवा उनके रूप को देखने की, अथवा उनका आलिंगन करने की भावना, तो स्त्री से संबंधित कोई भी अब्रह्म की भावना आदि, या कोई स्त्री खुद आकर के परेशान करे। कहानी पता है सबको, सुदर्शन सेठ सुदर्शन की। अब वो तो सेठ मतलब गृहस्थ अवस्था में थे, पर जब उन्होंने मुनि दीक्षा भी ले ली थी, उसके बाद भी उपसर्ग हुआ था। रामचंद्र जी की कहानी देखो, हालांकि वो तो देव पर्याय में चली गई थी सीता जी, पर फिर भी वो उसने आकर के उपसर्ग किया। अनेकों अनेकों कथाएं होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भी वे उस स्त्री में राग नहीं करते। क्यों राग नहीं करते? इतना सुंदर दिया है, आई थिंक आत्मानुशासन में किसी ग्रंथ में दिया है, कि जैसे जगत में, उदाहरण है सरल आपको समझने के लिए, कि जगत में मान लो कोई व्यक्ति है, हम्म, उसको किसी स्त्री से प्रेम है, और उससे और अच्छी स्त्री उसको मिल जाए, तो फिर वो पुरानी स्त्री को क्या करता है? छोड़ देता है ना। अरे जगत में क्या होता है, जगत में ऐसा ही होता है ना कि भैया कोई स्त्री मिली, वो स्त्री से उसको प्रेम है, और उससे कोई अच्छी मतलब और सुंदर दिखने वाली और ज्यादा गुणवान और अच्छी अ, गुणों वाली कोई स्त्री उसको मिल जाए, तो फिर उस स्त्री की ओर वो आकृष्ट होता है क्या, पुरानी वाली की तरफ? नहीं होता भैया, उसको तो वो और उत्तम कुछ कोई मिल गया है, तो वो तो नेचुरली ही उसकी ओर आकर्षित होता है। ऐसे ही इन जगत की स्त्रियों पर कौन लुभे? अरे जिनकी दृष्टि में मुक्ति रूपी स्त्री हो। वहां उसमें दिया आत्मनुशासन कि जिसकी दृष्टि में वो मुक्ति रूपी स्त्री हो, जो मुक्ति रूपी स्त्री जिन्हें वरने को तैयार खड़ी हो, वो इन जगत की स्त्रियों में लुभेंगे? नहीं लुभेंगे। ठीक है, चलो आगे चलो। और क्या बता रहे, समय बता देना भैया। हाँ, देखो कम टाइम बचे, जल्दी। स्त्री परिचय हो गया। अब चर्या परिचय, चर्या परिचय माने विहार, विहार करते समय निर्भय रहना, ये चर्या परिचय। चर्या से यहाँ पे लगा ना विहार, विहार आदि कर रहे हैं मुनिराज, वन में है, जंगल में है, अथवा गांव में भी है, और विहार करते समय कोई बाधा आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तीर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऐसी अवस्थाओं में भी निर्भय रहते हैं, विहार करते समय घबराते नहीं है, उसको बोलते हैं चर्या पर। आगे, आसन परिचय। आसन परिचय माने, आसन परिचय ये पढ़ा था ना पहले भाई, जहाँ विराजमान है उस स्थान पर कोई अगर दुख के प्रसंग बन जावे, तो उनको वे भली प्रकार से जीतते हैं, वह आसन परिचय। ठीक है, और आगे देखो कहाँ है। शयन, शयन परिचय लिखा है, कहाँ गया ये? शैया, शैया और शयन एक ही बात है। भूमि काष्ठ पाषाण पे सोवे, सावधान नहीं गाफिल होए, निद्रा अल्प न करवट फेरे, अंतर्मुख हो निज मद। माने शैया आदि में शयन करते समय कोई दुख के प्रसंग बने, तो उसमें दुखी नहीं होते। सरल है, शब्दों से समझ में आने जैसा है, कि कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। आगे, आक्रोश परिचय, कि दुर्वचन आदि को सुनकर के भी अंतरंग में क्षमा धारण करते हैं, स्वयं क्रोधित नहीं होते हैं, ये है आक्रोश परिचय जीतना। आगे, वध बंधन परिचय, पाप के उदय में कोई उन्हें मारे, बांध दे, अरे अग्नि में जला दे,
हाँ, तो भी ऐसी अवस्था में मुनिराज शोभ नहीं करते, समता धारण करते। यह इतना अच्छा शब्द दिया, विपाक विचय। विपाक विचय माने कर्मोदय आदि का विचार करके समता धारण करते हैं। कि पूर्व में अपने ही कोई अशुभ कर्मों का बंध किया होगा, जिसके फल में अपने को ये संयोग मिले हैं। वो उत्सर्ग करने वाला, वो आग लगाने वाला, वो तलवार चलाने वाला, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। उसका थोड़ी कोई दोष है। अरे हमारे ही पूर्व के बांधे कर्म है जो उदय मार है, उसका बेचारे का क्या दोष? वो तो पोस्टमैन है। क्यों? नहीं समझ में आया। अपन लेबोरेटरी में टेस्ट कराने गए, ठीक है, और वो पोस्टमैन टेस्ट की रिपोर्ट अपने घर पे रख लेने आया, और उस टेस्ट में सारे के सारे जो अपने को थे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सब पॉजिटिव निकले। सब पॉजिटिव। तब मेरे को बताओ उस पोस्टमैन की कितनी गलती है? अरे क्या बात कर रहे हो, वो पोस्टमैन ने इतना गंदा लेटर दिया अपने को, बोलो सारी पॉजिटिव। तो भाई पोस्टमैन का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही रोग है जो उसमें लिखा हुआ है, उसे पोस्टमैन क्या करेगा? ऐसे ही हमारे ही पूर्व के उपार्जित कर्म वे उदय में आ रहे हैं। सामने बांधने वाला, पीटने वाला, मारने वाला, उसका कोई दोष नहीं है। ये इतना सुंदर जिनका चिंतन होता हो, उनको क्यों किसी के ऊपर आक्रोश होगा? उनको क्यों किसी के ऊपर क्रोध होगा? आए समझ में? याचना परिषद, निज में ही संतुष्ट यतीश्वर, पर की चाह न करते गुरुवर। नहीं औषधि भी वे याचे, परम विरक्त शांत रस राचे। याचना नहीं करते, बिल्कुल। क्यों नहीं करते भैया याचना? कि भाई किसी चीज की आवश्यकता हो तो याचना करे। जो अपने आप को परिपूर्ण भगवान अनुभव करते हो, उनको किसी की क्या याचना करनी? उनको पता है इस शरीर को जितने समय चलना होगा, उतने समय के योग्य इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था है। अपने मांगने से कुछ होता है क्या? अरे इस शरीर को अगर 90 साल चलना है, तो 90 साल चलने के योग्य सारा का सारा भोजन पानी भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कि हम मांगेंगे तो मिलेगा? बोलो। और अपने को ऐसा लगता है क्या भैया बिना मांगे कैसे मिल सकता? लोग ऐसा बोलते हैं अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। आजकल बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो अपने हक का तो मांगना ही पड़ता है भैया, कैसी बात कर रहे हो? सब कर्तृत्व का भार लादे हुए है, कुछ नहीं मांगना पड़ता। अगर उदय में हो ना, तो वो अपनी तरफ चल करके आता है। और अपना उदय नहीं हो, मांग मांग करके मर जाना, एक दाना कोई हाथ में डाल के नहीं जाएगा। वो भिखारी इतना मांगता है तो मिल जाता है क्या उसको? फिर बस कर्तृत्व लादे रहते अपने माथे पर। भैया मुक्त होना होगा। इस कर्तृत्व से मुक्त हुए बिना सुख का सैंपल भी नहीं मिलेगा। बाहर में तुम करते रहना, बाहर में तुम बहुत धर्मात्मा दिखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतरंग में जब तक सुख का, निर्भरता का अनुभव नहीं होगा, धर्म प्रकट ही नहीं होगा, 3 काल में प्रकट नहीं होगा। चल आंटी जा रही है बात समझ में? आगे चलो। क्या हो गया? आसन बद वंदन अलाभ, अलाभ परिचय। पर से लाभ न हानि माने, सहज पूर्ण प्रभुता है। दूसरे ने मुझे लाभ पहुंचा दिया, इसने मुझे हानि पहुंचा दी। अरे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण में क्या लाभ और क्या हानि? आती है लाइन। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या कुछ लाभ हो गया? हाँ भैया इस बार तो खूब लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? सम्यक दर्शन हो गया कि सम्यक ज्ञान हुआ? क्या लाभ हुआ? कि नहीं रे, सम्यक दर्शन वगैरह नहीं। इस बार तो भैया अपने को पूरा 50 लाख का लाभ हुआ। पिछले साल अपना टर्नओवर इतना नहीं था, इस बार तो बहुत बढ़िया लाभ हुआ। ये अपना लाभ है। ये लाभ है क्या आत्मा का? यह आत्मा का सच्चा लाभ नहीं है। अरे हमारा सच्चा लाभ तो क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति हो, यह आत्मा का लाभ है। बोधि की प्राप्ति होना, ये लाभ है। आगे चलो। रोग परिशर, रोग आदिक देहाश्रित जाने, कायर होकर दुख नहीं माने। तप से कर्म निर्जरित करते, क्लेश जगत के भी वे करते। रोग आदि भी हो जावे, तो भी वे मुनिराज किसी कीमत पर दुखी नहीं होते।
क्यों नहीं होती दूरी? कल अपन ने वादिराज मुनिराज की कथा देखी, और भी देखी। आ, कौन सी कथा थी? श्रीपाल, श्रीपाल आदि की। हाँ। अब ये तक भी रोग में घबराए नहीं। अब सोचो, मुनिराज हो तो मुनिराज कैसे किसी रोग में घबराए? अरे वे जानते हैं कि भैया रोग इस शरीर में हुआ है, तब तक रहेगा, जब तक वो कर्म का उदय फल दे रहा है, कर्म फल दे रहा है, तब तक वो रहे। अपन उसमें क्या इंटरफेयर कर सकते हैं? अच्छा बताओ। उसमें अपनी और अगर मैं उसमें अपनी चला सकता हूँ, अगर ऐसा हो, तो फिर मैं रोग ही नहीं आने देता ना। क्यों? अगर कर्मों में मेरी चलती हो, राजू, कर्मों में अगर मेरी चलती हो, तो मैं अच्छे अच्छे कर्म बांध लूंगा, और अच्छे अच्छे कर्मों का मेरे को फल मिलना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं है। तीर्थंकर आदि के भी पाप का उदय आता देखा कि नहीं देखा? तो मुझे आज भली प्रकार से जानते हैं क्या, कि रोग आदि ये जो है सब शरीर आश्रित है। इसमें अपना कुछ इतना रत्ती भर भी नहीं चलता। तो जब अपना इसमें चलता है नहीं, काय को दुखी होना? ये रोग परिचय को जीतना हुआ। आ रहा है क्या समझ में? इतनी गजब की बात है। माने सच्ची में ये मुनिराज जो है ना, ऐसे ही नहीं है। इसमें लिखा ना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। क्योंकि भाई एक बार मुनिराज के बारे में जानो पढ़ो, तो अपन लोग पल पल चाहेंगे कि कब ऐसे मुनिराज अपने को मिले। और अरे मिले क्या, हम कब ऐसे मुनि हो जाए, हम कब ऐसा आनंदमय जीवन जिए, कब जिए। अभी क्या अपने को वो आनंद की खबर नहीं है। अपने को मुनि जीवन के नाम पर बस वो गिनी चुनी तीन चार बातें दिखती है, इसलिए अपने को मुनि जीवन कष्ट रूप लगता है। संवर तत्व की भूल में पड़ा था अपन ने। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। क्यों मुनि जीवन कैसा लगता है? अरे भैया, अपन तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते। बताओ क्या है, इतनी गर्मी, इतनी ठंड, नग्न रहना हो, पैदल विहार, वो केशलोच तो भैया हमारे तो बहुत, हमको तो करते वो है, दर्द हमको होता है। नहीं भैया, बड़ा कठिन है। मुनि जीवन सामान्य जनता को दुख रूप लगता है। बोलो। और जबकि मुनि जीवन से ज्यादा आनंदमय दशा इस धरती पर दूसरी कोई नहीं है। कोई नहीं है, सच्ची कोई नहीं है, सच्ची कोई नहीं है। इतना आनंदमय जीवन होता है मुनि राजों का, क्या गजब जीवन जीते हैं। इतना सा भी भार जिनके माथे नहीं रहता। मस्त जीवन होता है मुनि राजों का। पर वो कब, वो जीवन बढ़िया लगेगा कब, कि एक बार उस जीवन को थोड़ा पढ़ो, उस जीवन के बारे में थोड़ा सा सैंपल तो देखो, क्या मजे हैं। चलो आगे, 16 हुए अभी, 17। तृण स्पर्श परिषद, या लिखा ना तृण स्पर्श, अंतिम वाला। कांटे आदि पैर में लगते, उड़कर आंखों में भी चुभते। आगे दो बात, पैर आदि में कांटे लगना या तृण आदि आंखों में चले, फिर भी पर सहाय नहीं चाहे, सहज ज्ञान सिंधु होगा। कांटे आदि भी पैर में लग जावे तो भी दुखी नहीं होते, किसी दूसरे से इच्छा नहीं करते कोई निकाल दे भैया, कोई हमारी आंखों से निकाल दे। आगे, मल परिषद, आजीवन स्नान नहीं करते। करते क्या मुनिराज स्नान? पूरा जीवन स्नान नहीं करते। क्यों? फिर दुखी नहीं होते? शरीर इतना मलिन हो जाता होगा। अरे, मलिन देह को भिन्न सुलगते। ये जो मलिन देह है, ये हूं काम है जो मैं इससे सुखी दुखी मानूं। निर्मल आत्म सदा निहारे, निर्मल सहज परिणति दार। सत्कार पुरस्कार, पुरस्कार, नहीं सत्कार चाहे मुनि ज्ञानी, निज पर रीति भिन्न पहचानी, तिरस्कार नहीं करे किसी का, प्रभुता रूप लखे सभी का। ना सत्कार चाहते हैं, ना किसी का तिरस्कार करते हैं। मुनिराज कभी किसी की इंसल्ट नहीं करते, कभी किसी का अपमान नहीं करते, कभी किसी के बारे में कुछ बुरे शब्द नहीं बोलते। अपन ने भाषा समिति में पढ़ा था, भ्रम रोग हर संतोष कर, जिनके क्या मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसे होते उनके वचन, कि जीवों के हृदय में संतोष आ जाए, उनके वचन सुनकर के कोई दुखी हो जाए। किसी का तिरस्कार नहीं करते, चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया।
कभी नहीं बोलते, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करते। आगे चलो, क्यों क्यों नहीं करते भैया? कि वो सबकी प्रभुता जानते हैं, कि जैसा जीव मैं हूं ऐसा जीव ये भी है। क्या अंतर है? इतना ही तो अंतर है कर्मों के उदय का। अभी कर्म का उदय पलट जाएगा और सारी की सारी मलिनता दूर हो जाएगी। अभी कषाय का उदय है ना, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ये इसका स्वभाव नहीं है। हमने उदाहरण लिया था ना पहले। पापा बहुत खराब है, क्यों? बहुत गुस्सा करते हैं मेरे पापा। पापा बड़े खराब है। पापा खराब है कि क्रोध खराब है? क्रोध खराब है। आई ना बात समझ में? वो तो क्रोध आया था, और उस क्रोध के उदय में पापा क्रोधी दिखे, और वास्तव में पापा का स्वभाव क्रोध है नहीं। अरे चला गया क्रोध, देखो पापा क्या शांति से मस्त बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। कहाँ है पापा क्रोधी? अब ये दृष्टि जिसकी आएगी वो समता रख पाएगा। मुनिराज सब जीवों को जानते हैं, अरे ये भी जीव है, ये भी जीव है। जब भी तो संजन चोर को दीक्षा दे दी थी, तो किसने हिम्मत थी दीक्षा देने की? बोलो। जो व्यक्ति साथ व्यसन करके आया हो, वेश्या सेवन करके आया हो, चोरी करके आया हो, शराब मांस खा रहा हो, मुनि दीक्षा? यहाँ अरे पाप भले हुए होंगे, पर ये पापी नहीं है। पाप हुए ठीक है, अब पर ये पापी नहीं है, ये तो जीव है। क्यों मुनिराज ने वो शेर हिरण को फाड़ के खा रहा है और उपदेश दे दिया? क्यों दे दिया? इतना बड़ा दृष्टिकोण होता है। संकुचित बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। नैरो माइंडेड व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। ब्रॉड माइंड चाहिए। मनोरमा, मालूम है ना? दो मुनिराज आकाश से उतरे और उस सिंह को उपदेश दे रहे। कौन सी? वो हिरण को फाड़ के खा रहा है। कुल्ले तो करा लेते, एक बार उसको बोलते भैया झूठे मुंह नहीं सुनेंगे, चलो पहले कुल्ले करो, लो हमारे कमंडल से पानी पियो। अरे क्या कुल्ला करना? उनको तो दिख गया था कि ये जीव भविष्य का भगवान है, थोड़ा सा इसको संबोधन हो जाए तो इसका जीवन सुधर जाए। उन्होंने भेद नहीं किया कि अरे ये तो मांसाहारी है, मांसाहारी हटाओ इसको अलग। अरे मांसाहारी भगवान है, भगवान आत्मा है वो अपने को मांसाहारी दिखता है। आ रही है क्या आप लोग को बात समझ में? आगे चलो, 20 नंबर, प्रज्ञा परिषद। क्या होता है भैया प्रज्ञा परिषद? ज्ञान विशिष्ट उग्र तप धारे, वादी देख भार स्वीकारे, महान विनय मुनि तदपि सुधारे, निज रथ निधि विस्तार। दिया कि भाई ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम खूब जोरदार हो, इतना हो समंत भद्र मुनिराज जैसा। समंत भद्र मुनिराज को जानते हैं आप लोग? उनको देख करके सामने वाले भाग जाते थे। क्या इनके सामने अपन नहीं टिक पाएंगे? वो ऐसा वाद विवाद करते थे, ऐसे तर्क रखते थे। आचार्य समंत भद्र हो, आचार्य अकलंक देव हो, इन्होंने वास्तव में जो जिन शासन की प्रभावना की है, अद्वितीय है। तो मानो ऐसा भी अपनी प्रज्ञा हो, ऐसा भी अपना खूब हो, खूब तपस्या कर लेते हो, बड़े बड़े व्रत तपस्या उपवास कर लेते हो, पहाड़ों पर तपस्या कर लेते हो, सहनन इतना अच्छा हो, इसके बावजूद वे मुनिराज कभी अभिमान नहीं करते। ये है प्रज्ञा परिषद जय। ठीक है, आगे चलो। अभिमान तो करते ही नहीं है, उल्टा विनय हमेशा अपने हृदय में धारण करते थे। अरे आप देखो, चार ज्ञान के धारी गणधर देव, गणधर होते ना गणधर, महावीर भगवान तीर्थंकर, और गणधर थे गौतम स्वामी। चार ज्ञान के धारी थे, द्वादशांग के पाठी थे। इतना होने के बाद भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे समो शरण में। इनको क्या जरूरत है भैया हाथ जोड़ के खड़े रहने की? जिनको पूरा द्वादशांग आता है, क्या जरूरत है? ये है विनय। भक्तावर स्तोत्र में देखा था ना कि भाई अब उनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान क्या है? देखो, बुद्धिया विनापि, है ना उसमें, बुद्धिया विनापि तब भक्ति वशान मुनीश कर तुम तम विगत शक्ति रपि प्रवर्त। बताओ, मांगतुम स्वामी ये है प्रज्ञा परिचय जय। आपके मांगतुम स्वामी की प्रज्ञा को छोटी मोटी समझ रहे हैं क्या? इन्होंने ऐसे भक्तावर स्तोत्र की रचना करी कि जो
सदी सदियों तक भक्ति साहित्य का सिरमौर हो, ऐसी उत्कृष्ट निष्काम भक्ति करी। और वे क्या लिख रहे हैं? बुद्धिया बिना भी। ओह, ये प्रज्ञा परिषद जय। अभिमान तो है नहीं और विनय धारण करते हैं। अंतिम, अदर्शन परिचय। क्या है अदर्शन परिचय? अच्छा, अज्ञान। अज्ञान बदिया, अज्ञान क्या है? जब क्षयोक्षम मंद जो होवे, शक्ति ज्ञान विशेष न होवे, वेद ज्ञान से सुतप बढ़ावे, सहज पूर्ण शुद्धात्म। क्षयोक्षम नहीं हो, विशेष ज्यादा कुछ याद ना होता हो, शरीर से तपश्चरण आदि भी नहीं कर पाते हो, तो भी वे डिप्रेशन में नहीं जाते। दूसरों को देख देख करके उनसे ईर्ष्या नहीं कर, अरे भैया संघ है, बहुत सारे मुनिराज है, मुनि संघ में। तो कोई मुनिराज इतना गजब है, हमसे बाद में मुनिराज हुए और उनको आचार्य बना दिया, और हम पहले की दीक्षा लिए हुए हैं, हमको आचार्य नहीं बनाया। अब बताओ महाराज जी, झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, क्यों? अपने हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए कि नहीं? छोटे बेटे को पिताजी ने पूरी संपत्ति दे दी और बड़े बेटे को कुछ भी नहीं दिया, तो बड़ा बेटा कोर्ट कचहरी करेगा कि नहीं करेगा? समाज क्या बोलेगी, भैया कर, तुम तो पागल हो, क्यों नहीं करते हो तुम? अपना हक ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने? तो मुनिराज वो लड़ेंगे आचार्य से आगे, क्यों? महाराज, हमने पहले दीक्षा ली थी, हमको आप आचार्य बना। क्यों? नहीं, इतनी तो राग द्वेष का तो सद्भाव ही नहीं होता मुनिराजों के। आ रही है क्या बात समझ में? और वे तो बोल रहे कि योग्यता ना भी हो, प्रयोगक्षम ना भी हो, तो भी वे दुखी नहीं होते। अरे आत्मा समझ में आया ना, यहाँ आ गया, उसी में मस्त रहते। अरे नहीं है भैया इतनी बुद्धि, हम नहीं है इतनी कि हम बड़े बड़े ग्रंथ लिख दे, नहीं है बुद्धि कि हम ऐसे जोरदार प्रवचन कर दे कि लाखों की जनता इकट्ठी हो जाए। जरूरी थोड़ी है। अरे ये तो सबके अपने अपने उदयिक भाव है, कर्मों का उदय है, प्रयोगक्षम है। हर किसी के समान थोड़ी होता है। अच्छा बताओ, आदिनाथ भगवान का समोच्चरण कितना बड़ा था? मालूम कितना बड़ा था? 12 योजन। 12 योजन। और महावीर भगवान का समोच्चरण कितना बड़ा था? 1 योजन। जस्ट उसका 12 योजन उनका और सिर्फ 1 योजन इनका। तो महावीर भगवान दुखी हुए होंगे थोड़े, क्यों? अरे बताओ, आदिनाथ भगवान के समोच्चरण में तो इतना बड़ा समोच्चरण और अपना इतना सा, उनके समोच्चरण में तो इतने सारे लोग और अपने में तो थोड़े से ही। क्यों? नहीं, इससे छोटा बड़ा नहीं मानते। समझ में आ रहा है ना? चलो अंतिम, अदर्शन परिषद। अब यहाँ पर अदर्शन का एक और अर्थ दिया है, यहाँ पढ़ते, यहीं से पढ़ लेते चलो। जो रिद्धि अतिशय नहीं होवे, तो भी निज श्रद्धा नहीं खोवे, तत्व विचार सहज नहीं करते, शुद्ध स्वरूप चित्त में नहीं। माने, मुनिराज को बहुत समय हो गया दीक्षा आदि लिए, तपस्या आदि करते हुए भी, फिर भी रिद्धि आदि प्रकट नहीं हुई। अन्य मुनिराजों की रिद्धियां प्रकट हो गई और इनके एक भी रिद्धि प्रकट नहीं हुई, तो भी अपनी श्रद्धा को डगमगाते नहीं है, अपनी श्रद्धा को स्थिर रखते हैं। कोई भी रिद्धि का दर्शन ना हो, कोई भी रिद्धि ना दिखे, तो देखने के अर्थ में भी लगा लेना, उसको अदर्शन परिषद जय के। इस प्रकार मुनिराज 22 प्रकार के परिचयों को जीतते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, विषय हो गया पूरा अपना। कुछ पूछना है किसी को? चलिए, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा ते तुम।
जय बोले द्वादशांगमयी जनवाड़ी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।